नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। ठीक है, हमने क्या कहा, व्हेन अ प्लेन पोलराइज लाइट फॉल्स ऑन अ क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है, ये एक प्लेट है जिसका नाम है क्वार्टर वेव प्लेट, और नाम से आपको पता लग रहा होगा समथिंग लाइक λ/4 प्लेट। ठीक है, सच दैट डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द प्लेट। जैसे कि मान लो आपने कैल्साइट क्रिस्टल बनाया था, वैसे ही मान लो ये आपकी क्वार्टर वेव प्लेट है, ये आपकी ऑप्टिक एक्सिस है, और इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिक एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बनाती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देन अकॉर्डिंग टू फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन द टू प्लेन पोलराइज्ड वेव, एक जो आपकी पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस होती है उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव कहते हैं, और जो वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस होती है उनको हम ऑर्डिनरी वेव कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है फिनोमिना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से आपके जो कंपोनेंट्स आएंगे रेडिएशन के, ठीक है, जब उनको क्वार्टर वेव प्लेट पर हम इंसिडेंट करेंगे तो ऑर्डिनरी रे कंपोनेंट तो क्या होते थे, इस तरह से स्ट्रेट टू द इंसिडेंट लाइट चले जाते हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे वो थिकनेस के प्रोपोर्शनल डेविएट होंगे और इसी लाइन के पैरेलल बाहर निकल जाएंगे लाइक दिस, सॉरी दिस एंड देन दिस, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पोनेंट। अब उन्होंने क्या कहा, इफ़ ए इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट देन ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ ई एंड ऑफ कॉम्पोनेंट। देखो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमने कहा कि ई कॉम्पोनेंट आर पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस, ये अगर आपकी ऑप्टिक एक्सिस है, ठीक है, तो ई कॉम्पोनेंट इसके पैरेलल हैं और ओ कॉम्पोनेंट इसके परपेंडिकुलर हैं, और एम्पलीट्यूड अगर रेडिएशन का ए है तो ए कॉस थीटा यहाँ जाएगा और ए साइन थीटा यहाँ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कॉम्पोनेंट ए कॉस थीटा और ऑर्डिनरी का ए साइन थीटा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो क्वार्टर वेव प्लेट है, नाम से ही पता लग रहा है कि दैट विल इंट्रोड्यूस अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन द टू कंपोनेंट्स। ठीक है, क्वार्टर वेव प्लेट का एक्चुअल में देखो मीनिंग क्या है कि λ/2 का तो ये वेवलेंथ में डिफरेंस क्रिएट करेगी। ठीक है, और आपको पता है कि अगर λ/4 का आपको पता है कि अगर वेवलेंथ लैम्डा होती है तो फेज डिफरेंस कितना रहता है, 2π, 1 होगा तो क्या होगा 2π/λ, और अगर λ/4 होगा λ/4 तो आपको अल्टीमेटली फेज डिफरेंस मिलेगा π/2। ठीक है, तो हमने कहा लेट ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा इक्वल टू बी, और क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी वेव के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का है, तो हमने क्या किया, एक्स, हाँ जी, एक्स को हमने लिखा ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2, या आपको पता है कि जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो कॉस के फॉर्म में है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और वाई जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग है तो बी साइन ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड दोनों का हमने अलग अलग मान लिया। अब हमने क्या कहा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग द टू इक्वेशन, इन दोनों को स्क्वेयर और ऐड किया, you will get this equation and this is a form of a ellipse, hence we get elliptically plane polarized light। अब इसी में अगर आपको सर्कुलरली प्लेन पोलराइज लाइट का टॉपिक करना है तो हम क्या कहेंगे कि अगर आपका एम्पलीट्यूड a इक्वल टू बी हो जाए तो उस सिचुएशन में x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, y ऑल्सो a साइन ओमेगा टी, इस b को हमने a से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, now squaring and adding the two equation you will get this equation, and you know that this is the equation of a circle, hence we get circularly plane polarized lights।